जय श्री कृष्ण। मूर्खमति चार गति। आज के भगवत चिंतन में आपको पता चलेगा कि एक भगवत प्रेमी को या एक सुखों की कामना रखने वाले पुरुष को जो पूजा पाठ के द्वारा सुख शांति चाहता है उसे कौन सी गतियां प्राप्त होती हैं, जिसे हम सद्गति कहते हैं। जैसे लोग मरने के बाद कहते हैं जी स्वर्गवासी हो गए या स्वर्गों में चले गए। लेकिन आपने सुना होगा लोगों को हर जगह बोलते हुए कि भाई जहाँ भी माथा टेक लो, जहाँ भी पूजा पाठ कर लो, जाना तो सबने एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक ही है। आपने लोगों को ऐसे बोलते देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मूर्खमति की। इंसान को लगता है उसे सब कुछ पता है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मुझे ना पता हो। आप इस इंसान के बारे में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी हर विषय में समझता है। इसकी मूर्खता की हद तब हो जाती है जब ये किसी के विषय में ना जानने के बावजूद एक तो मैं सब जानता हूं ऐसा मानता है और दूसरा उसके बारे में अनुमान और क्यास लगाता है। यहां इस व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है क्योंकि स्वयं तो ये मूर्ख अपने आप को मानना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों के जीवन के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में जिन चीजों का इसे ज्ञान नहीं है बकायदा चुप रहे कि मुझे नहीं पता, बल्कि कि उन चीज़ों के बारे में अंदाजे लगाना शुरू कर देता है। यहाँ उसे मूर्ख की उपाधि शास्त्रों में दी गई है। अब इस मूर्ख को ये जानना ज़रूरी है कि मेरी मूर्खता कैसे दूर होगी। और क्या मूर्खता कोई लालचन है जो हमारे ऊपर लग गया? नहीं। मूर्खता का इतना साधारण अर्थ है कि भाई आपको इस विषय में ज्ञान नहीं है, यहाँ आपकी मूर्खता है। लेकिन इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि हम पे बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया जी मैं तो मूर्ख हूँ। मैं तो मूर्ख हूँ ही, मुझे इस विषय में पता ही क्या है। इसलिए मूर्खता को सही करने के लिए अर्थात राइट करने के लिए आपको कुछ जानना जरूरी है। उनमें से सबसे बड़ा अर्थ मैं आपको आज भगवत चिंतन में बताने जा रहा हूँ। मूर्खमति चार गति। इन चार गतियों में सर्वप्रथम बात यह है कि इंसान जो भी कर्म करता है उससे कौन सी गतियां उसे प्राप्त होती हैं। स्वर्ग और नरक की नहीं। स्वर्ग अर्थात सुख। स्वर्ग का मतलब सिर्फ स्वर्गवासी नहीं है। स्वर्ग का पहला अर्थ शास्त्रों में सुख बोला गया है। जो भी चीज सुख रूप है उसे स्वर्ग बोलते हैं। और नरक का मतलब दुख। नरक का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल जगह पे नरक भुगवाए जाएंगे, वो तो भुगवाए ही जाएंगे, लेकिन नरकों से पहले जो दुख हमें प्राप्त होते हैं हम बोलते हैं ये भी तो नरक ही है, जीते जिए ये दुख ही भोग रहा है। लेकिन चार गतियां भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई हैं जो इस मनुष्य लोक में आकर एक मनुष्य को प्राप्त होती हैं भक्ति पूजा करने के बाद। और ये भी बता दिया कि इंसान ये चार ही भक्तियां कर सकता है, कोई पांचवी भक्ति नहीं बनी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवानी ये पहली गति, पितरन यान्ति पितृव्रता ये दूसरी गति, भूतानि यान्ति भूतेज्या ये तीसरी गति, और यान्ति मध्याचिनोपिमाम ये चौथी गति। पहली गति में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में जो देवता लोग हैं उनकी भक्ति पूजा पाठ करने से इंसान देवताओं को प्राप्त होगा। यहाँ पहला अर्थ ये है कि देवताओं की पूजा करने वाला पितृलोक में नहीं जाएगा, देवताओं की पूजा करने वाला भूतलोकों में नहीं जाएगा, और देवताओं की पूजा करने वाला ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा। दूसरी भगवान कह रहे हैं पितरन यान्ति पितृव्रता। अब कई पितरों की पूजा पाठ करने वाले हैं, पितरों को भजने पूजने वाले हैं, नियमित रूप से श्राद्ध आदि क्रिया करने वाले हैं, पिंडदान आदि क्रिया करने वाले हैं, बड़े विधान करते हैं पितरों के निमित्त। भगवान कहते हैं ये पितृलोकों में ही जाएंगे। तीसरा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या। अब कई भूतों की पूजा करते हैं अर्थात मणि मसानों की पूजा करते हैं, या किसी की डेड बॉडी दबा दी गई है उसके बाद वहाँ पूजा विधान शुरू हो गया है, तो भगवान कहते हैं ये उन्हीं भूत लोकों में जाएगा जिन भूतों की ये पूजा कर रहा है। चौथी गति में श्री कृष्ण जी कहते हैं यान्ति मध्याचिनोपिमाम, और जो मुझे भजते हैं हे अर्जुन वो मुझे प्राप्त होते हैं। इन चार गतियों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण जी एक बात बता रहे हैं जो जानना बहुत जरूरी है। एक होती है गति और एक होती है सदगति। गति होने के बाद अवगति हो सकती है, लेकिन सदगति होने के बाद अवगति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आगे गीता में, अर्जुन इन गतियों को प्राप्त होने के बाद इनमें भेद क्या है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। कि इन तीनों गतियों में देवताओं की, पितरों की और भूतों की किसी भी गति को प्राप्त करके मनुष्य अपने कर्म फल अर्थात सुख रूपी कर्म फलों को पूर्ण करने के बाद दोबारा मृत्यु लोक में जन्म ले लेता है। लेकिन मामू पेते तू कौनते, मुझे प्राप्त करने के बाद
मेरे परम धाम में जाने के बाद दोबारा जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज आपको मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप किस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग की सिद्धि को प्राप्त होंगे। ये कहना छोड़ दें कि किसी भी मार्ग से जाओ मंजिल एक है, कभी मंजिल एक नहीं हो सकती। मंजिलें अलग अलग हैं, जिनको 4 गतियों का रूप श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है और 4 गतियां ही प्राप्त होती हैं, चाहे आप कोई भी भक्ति कर लें। इन 4 चीज़ों से अलग कोई 5वीं चीज़ इस संसार में नहीं है। कोशिश करें अपनी मूर्खता को, अर्थात हम नहीं जानते, इसे स्वीकार करें और जानने की कोशिश करके विद्वान और ज्ञानी बने। जय श्री कृष्ण।